जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। तो आज का वीकली हॉरोस्कोप लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। ठीक है जी, ये वीकली हॉरोस्कोप है हमारा 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक का। ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते में हम तमाम ज़ोडिक साइंस की बात करेंगे, एरीज टू पाइसिस। डेफिनेटली इसमें मेरा भी ज़ोडिक साइंस इंक्लूड होगा। तो इसमें हम काफ़ी डिटेल से आज बात करेंगे कि हमारे लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो डिले नहीं करते। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं जी एरीज से, बुर्ज हुमल से। इस हफ्ते का जो कोई बिग इवेंट, तो इस हफ्ते में कोई बहुत ज्यादा बिग इवेंट नजर नहीं आ रहा इस हफ्ते में। हाँ, इस हफ्ते मून स्कॉर्पियो साइन में आएगा, यही इवेंट है। किसी प्लेनेट का ट्रांजिट तो नहीं है इस हफ्ता में। और दूसरे नंबर पर मून केतु का कंजंक्शन एक होगा और मून स्कॉर्पियो में भी आएगा। तो इस लिहाज से ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। तो चलते हैं जी, अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज बुर्ज हुमल वालों की बात करते हैं। बुर्ज हुमल वालों के लिए आपके लिए हफ्ते का जो आगाज ही होने जा रहा है 25 नवंबर से, तो आपके लिए ये आगाज कुछ बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा। जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके छठे घर में बेसिकली आप खुद भी अच्छे नहीं है। इस वक्त चल रहे हैं, आपका असेंडेंट लॉर्ड भी इस वक्त बुध का चल रहा है। और आपके छठे घर में, हेल्थ के घर में, कोर्ट के घर में, कचहरी के घर में, केसेस के घर में आपके मून केतु का कंजंक्शन हो रहा है आपके लिए। ये अगले 2.5 दिन तक रहेगा। तो आपको काफी ज्यादा यहां पर केयरफुल रहना होगा आपको। और छठे घर का मालक चूंकि मरकरी है, मरकरी भी एनिमी साइड में अवेलेबल है, 8वें घर में मरकरी अवेलेबल है। इट मीन्स कि ये हफ्ता आपके लिए कुछ केयरफुल रहने वाला है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। बस स्पेशली हम पहले 2 से 2.5-3 दिन की बात कर लेते हैं, जब तक कि मून आपका केतु के साथ कंजंक्ट रहेगा। को आपको हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अपने अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, या आप बिल्कुल सही रूटीन में चल रहे थे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक से हेल्थ खराब होगी। और कुछ चूंकि केतु साथ है, डिटैचमेंट का कारक बनता है, तो आप 8वें घर में है, छठे घर का मालक आपका अपना प्लानर है, बुध का है चौथे घर में। घर में भी कुछ माहौल खराब, आपकी सेहत भी खराब, और आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अखराजात पर भी नजर है, केतु की भी नजर है, मून की भी नजर है। तो आपके असेंडेंट की चौथी नजर जो है वो भी आपके डेफिनेटली यहां से आपके 7वें घर पर भी है। तो कुछ बहुत अच्छा साइन नहीं है। आपको केयरफुल रहना है अपने एक्सपेंसेस के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपने अखराजात के हवाले से। आपकी यहाँ पर बनते काम भी बिगड़ सकते हैं आपके लिए। कुछ कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको हो सकता है कि कुछ डिटैच से फील करेंगे, आपका मन बहुत ज्यादा डिटैच, एफ्लिक्टेड और अजीबोगरीब सी सूरत हाल आपको रह सकती है। आपको पहले 2 से 3 दिन तक आप इसको लगा लें। और कुछ आप समझेंगे मुझे किसी ने नजर लगा दी है, मुझे किसी ने जादू कर दिया है, मुझ पर टोना कर दिया है, तो ऐसी कैफियत भी आपको देखने को मिलेंगी जरूर। और इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट जो डेज होंगे आपके लिए, आप समझ लें कि मिड के जो डेज होंगे उसमें जो कि आपका असेंडेंट लॉर्ड आपके 7वें घर को देखेगा और मून आपके भी आ जाएगा 7वें घर में। तो यहाँ पर ये कि मून आपके चौथे घर का मालक है, तो चूंकि आपका असेंडेंट चूंकि वीक चल रहा है और चौथे घर का मालक जो है वो आपके 7वें घर में होगा, तो आपकी और आपके अगर आपकी शादीशुदा है सपोज, तो आपकी और आपकी मदर और सास बहू के तनाजात यहाँ पर मुझे जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं आपके। और आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ बिजनेस के हवाले से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन आपने बिजनेस में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करने, गुस्सा नहीं करना अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी। मिड के जो डेज हैं आपके लिए
गुस्सा ना करे अपने स्वभाव से, कोई बिजनेस पार्टनर से गुस्सा ना करे, आर्गुमेंट ना करे किसी के साथ। पहले घर पर भी नजर होगी, और चूंकि सातवें घर का मालक आपका किस्मत के घर में बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये है कि मामला खराब होते होते बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपके सातवें घर का मालक जो है वो आपके नौवें घर में होगा। है तो वो एनिमी साइड में ही बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी घर तो अच्छा है ना आपको। हाँ, यहाँ पर आपको आपके बिजनेस की वजह से कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल सकती हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इस लिहाज से आपके लिए 2-3 दिन अच्छे। आपने केयरफुल किन चीजों के हवाले से रहना है? अपने नेम फेम को बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत को, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपने केयरफुल रहना है इन 2.5 दिनों में, जो मिड के दिन की बात कर रहा हूँ। और लास्ट जो 2 डेज होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा मेरी नजर में अच्छे वो भी अच्छे नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका 8वें घर में मून होगा, आपका असेंडेंट भी एफ्लिक्टेड है इस वक्त, मीन्स के हबूत का चल रहा है ना, ऊपर से राहु भी देख रहा है आपके असेंडेंट को। तो आपको यहाँ पर और आपके 8वें घर का मालक हबूत जो आपका चल रहा है, आपको खुद का मालक है। तो यहाँ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी का काम ना करें, इन से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, ओवर ईटिंग से अवॉइड करे, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करे। तो ये भी आपके लिए दिन केयरफुली गुजारने वाले हैं मेरी नजर में। लास्ट डेज जो है ना आपके 30 तक आपके लिए, मीन्स के फर्स्ट से पहले पहले जो लास्ट डेज होंगे ना, वो आपके लिए, क्योंकि मून आपका 9वें घर में होगा और 9वें घर का मालक आपका दूसरे घर में बैठा होगा, और ये दोनों एक्सचेंज करके बैठे हैं, तो आपके लिए ये दिन बहुत ही अच्छे जाएंगे आपके लिए। ठीक है, वो इस सेंस में कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हायर लर्निंग के हवाले से आपके बुजुर्गों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, टीचर से, आपके दोस्त, बड़े बहन भाइयों से, आपके फादर से आपके रिलेशन मजबूत होंगे। आपको जो कि एक्सचेंज करके बैठे हो, तो पैसे का जरूर आपको फायदा होगा, धन दौलत का फायदा होगा, किस्मत आपका साथ देगी, फादर आपको सपोर्ट करेंगे या फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो चीजें जैसे ही आपके पहले हफ्ते में खराब थी, ये एंड पे आपकी चीजें बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आने वाली हैं, और लास्ट डे होगा वो आपके लिए कैरियर के हवाले से बूस्ट लेकर आने वाला है। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो इस हफ्ता में कोशिश करें कि अपने असेंडेंट साइन का सदका जरूर करें। आप 9 रुपए या 90 रुपए का सदका जरूर करें, और गुड़ या शक्कर लेकर कीड़े मकोड़ों को डाल दें। तो आपके लिए यह हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। दूसरे ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, टॉरस। हाँ, मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं, मैं भूल जाता हूँ हर दफा कहना कि राशि से देखा करें। राशि जो आपकी जिसमें मून पड़ा होता है ना, उससे देख सकते हैं आप, अपने असेंडेंट से भी देख सकते हैं आप मेरी प्रेडिक्शंस को। राशि असेंडेंट दोनों से देख सकते हैं, लेकिन सन साइन से नहीं देख सकते, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। टॉरस की बात करते हैं, बुर्ज सौर वालों के लिए हफ्ते के आपके लिए पहले जो 2 से 2.5 दिन है, मून केतु का कंजंक्शन होगा आपके 5वें घर में। मीन्स के यहाँ पर आपको 5वें घर का मालक आपका है मरकरी ही है, तो मरकरी भी आपका 7वें घर में चल रहा है, दुश्मन के साथ घर में चल रहा है। मीन्स के है तो दुश्मन का ही घर ना, एनिमी साइड में चल रहा है मरकरी। तो मैं कहूंगा कि आपको ना भी केयरफुल रहना है। आपको किन एरियाज के हवाले से? अपने बच्चों के हवाले से, अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। आप खुद एजुकेशन में है तो आप एजुकेशन के हवाले से केयरफुल रहे। लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, ऐसी चीजों से आपको अवॉइड करना है। और किसी से कोई भी बिला वजह आर्गुमेंट नहीं, बच्चों से स्पेशली लव और रोमांस के हवाले से अब डिटैच फील करेंगे। आपके हो सकता है कि कुछ आपके महबूब से लड़ाई झगड़ा हो जाए, लव और रोमांस में आपको रुकावटें सी आपके पहले 2.5 दिन तक, 2 से 2.5 दिन तक आपको मिल सकती हैं। मिड के दिन जो है ना आपके लिए, मिड के जो 2 से 2.5 दिन है आपके लिए, चूंकि वो आपके 6ठे घर में मून आ जाएगा, तो 6ठे घर का मालक जो है वो आपका 8वें घर में होगा। तो ये भी दिन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। आपको सेहत की फिक्र करनी है, एक्सपेंसेस की फिक्र करनी है। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव चीज ये हो सकती है कि आपको अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि आपके यहाँ पर 6ठे घर का मालक भी 8वें घर में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए
सेहत के हवाले से केयरफुल रहना है। आपको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, वरना आपको आप यहाँ पर अगर आपकी कोई सर्जरी के मामलात है ना, तो आप किसी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें आपके लिए ये 2 से 2.5 दिन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे एक्सपेंसेस के हवाले से। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है आपको, टूना जादू टूना नजर बद ऐसी चीजों ऐसी कैफियत का शिकार आप रह सकते हैं। अगर हम बात करें आपके लास्ट डेज में, आपके 30 तक की जो डेट्स हैं उसमें आपके लिए कुछ बेहतरियां भी आएंगी। ठीक है, उसमें आपका चूंकि वैसे तो मून होगा स्कॉर्पियो साइड में, कुछ बेहतरी आएगी, साथ में घर में होगा, लेकिन मून स्कॉर्पियो में होता तो आपका मन जो है वो एफ्लिक्टेड जरूर रहता है आपका भाई, केतु के साथ था पहले। अब स्कॉर्पियो साइड में है तो आपके कामों में रुकावट नुमाई रहेगी। स्पाउस से अपने बिला वजह कोई भी आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गुमेंट ना करे, अपनी बदनामी आपकी हो सकती है, कुछ लांछन आप पर लग सकते हैं। आपका असेंडेंट भी अच्छा नहीं इस वक्त चल रहा, आपका असेंडेंट 8वें घर से चल रहा है, तो बी केयरफुल। मैं कहूंगा आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा ही केयरफुल रहने वाला है टॉरस वालों के लिए। आपकी राशि के हिसाब से भी, आपकी लगन के हिसाब से भी आपका असेंडेंट भी अच्छा नहीं बैठा हुआ। आपको कोई सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है, आखिरी दिनों में भी कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे, घर में ओवर ईटिंग से अवॉइड करे, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करे, और सडन से आपके साथ इवेंट्स हो सकते हैं। तो आपके लिए जो फर्स्ट डेट होगी ना 1 तारीख आपके लिए, वो मुझे कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतरी की तरफ आएगी। हाँ, 1 भी आपके लिए बेहतरी है, और कुछ 30 और 1 ये 2 लास्ट डेज जो है वो आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर आपको कुछ किस्मत का साथ मिल सकता है, कुछ आपको फादर की सपोर्ट मिल सकती है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन के हवाले से, अच्छा आपके कैरियर के बूस्ट में रहे, आपका कैरियर बूस्ट करेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस अपग्रेड होगा, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। जॉब और कैरियर के हवाले से आपके लिए फर्स्ट डे और जो लास्ट डे होंगे, लास्ट डेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। तो लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा कि 1 तारीख से पहले पहले आपको जरा केयरफुली ही ये टाइम ये हफ्ता गुजारना चाहिए, क्योंकि आपका भी असेंडेंट एफ्लिक्टेड है, तो आपको भी जुमे वाले दिन 60 रुपए या 6 रुपए का सदका जरूर करना चाहिए। मून आपका सॉरी वीनस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, तो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं। तो आपके लिए जब भी एक्सचेंज करके प्लैनेट्स बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी भी लेकर आते जरूर है। ठीक है, तो 6 रुपए 60 रुपए का सदका भी करे, और आपने 20 रुपए का सदका मंडे वाले दिन भी जरूर करना है। और सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद चीनी, सफेद दूध, इसमें से किसी चीज का भी सदका जरूर कर दें। तो ये टॉरस वालों के लिए हफ्ता इस तरह से गुजर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जेमिनी बुर्ज जोधा। अगर आपकी राशि असेंडेंट साइड है, तो आपके लिए हफ्ते के पहले दिन ही आपके लिए कुछ घर में माहौल अजीब सा आपका रह सकता है। यहाँ पर आपको ना प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको घर की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स बीमार हो सकते हैं। आपकी मदर की सेहत मुझे खराब नजर आ रही है, क्योंकि आपके 4थे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ। कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, और आपको कोई लोन लेने की नौबत तक भी आ सकती है। तो बी केयरफुल। स्टार्ट के जो दिन है आपके लिए 2 से 2.5 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुली गुजारने वाले हैं। नेक्स्ट डेज में आपके लिए हाँ ये है कि आपके लिए यहाँ पर हाँ जॉब और कैरियर में भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान से इन दिनों को गुजारना है। आपके लिए नेक्स्ट डेज होंगे जो आपके मिड के दिन जो है वो आपके डेफिनेटली, क्योंकि आपका असेंडेंट साइन जो है वो आपका इस वक्त अच्छा तो नहीं चल रहा। आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो आपके 6ठे घर से चल रहा है, मरकरी। ठीक है, तो 6ठे घर में आपको सेहत के हवाले से केयरफुल रहना है। मेहनत आपको करना पड़ सकती है, अपने कैरियर में बिजी रहेंगे, जॉब में बिजी रहेंगे, तो इन चीजों के हवाले से आप काफी ज्यादा बिजी हैं। और मिड के दिन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं। किन चीजों के हवाले से? बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से
आपके कुछ बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों के हवाले से आपके कोई गवर्नमेंट या लॉटरी वगैरह के चांसेस आपके यहाँ पर लग सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड पैसा आपके पास यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आपके पास इनकम वेल्थ जनरेट हो सकती है आपके पास। और जो आपके लिए डेट्स हैं इसके बाद जो 2 दिन है वो आपके लिए कुछ मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे, सेहत के हवाले से, अपने आपकी एक्सपेंसेस के हवाले से। तो इन्हीं चीजों का आपको ख्याल रखकर चलना है। आपके लिए जो डेज है ना, आपके लिए 29 से 30 तारीख जो है वो मुझे कुछ बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि वो आपका मून आपके साथ में घर में उस वक्त गुजरेगा और मून वीनस का कंजंक्शन होगा। तो मून वीनस जब डिग्री वाइज क्लोज होते हैं, कंजंक्शन होता है, तो सास बहू के मामला में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है आपकी। लेकिन आपको यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, आपके स्पाउस से आपकी मुहब्बत बढ़ेगी, और आप के स्पाउस किसी को शक की निगाह से भी देख सकते हैं। तो इन दिनों में आपने इन चीजों के हवाले से केयरफुल रहना है। या आपकी वो कहेंगे कि आप मदर को ज्यादा टाइम देते हैं, मुझे नहीं देते, या आपने कोई बाहर माँ बना के रखी हुई है उसको टाइम दे रहे हैं, यानी वो अपने स्पाउस को टाइम थोड़ा सा दे दें तो बेहतर है। और आपका फर्स्ट डे जो यकम आपकी है ना डेट, सॉरी दिसंबर की, वो मुझे कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। मून आपके 8वें घर में होगा, तो आपके लिए दूसरे घर का मालक है, तो पैसे का केयरफुल रहना है। ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है उस दिन आपने, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करना, इन लॉज से कोई आर्गुमेंट न करना, बिला वजह गलत इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो आपको अपने असेंडेंट साइन का ही सदका भी करना चाहिए, मून का भी करना चाहिए। आपको बुध वाले दिन 50 रुपए का सदका कर दें, और सोमवार वाले दिन आप 20 रुपए का सदका कर दें। बुध वाले दिन 50 रुपए, और साथ अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं 5 खीरे उसमें ऐड कर सकते हैं, 5 सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और अगर मंडे को ऐड करना चाहते हैं 20 रुपए के साथ, आप उसमें सफेद चावल, सफेद दूध, दही, बर्फी, चीनी, इनमें से कोई भी चीज को एडिशन कर सकते हैं। तो कैंसर की बात कर लेते हैं। बुर्ज सरदार, अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता, आपको हफ्ते के पहले ही दिन बहुत ज्यादा भाई मेहनत में गुजर सकते हैं। आपके हफ्ते के ओवर बर्डन आप फील करेंगे, छोटे बहन भाइयों से दूर रह जाना पड़ सकता है ना। मतलब आपको शुरू में ही 2-3 दिन आपको ट्रेवल्स में आपके गुजरेंगे, आपके बाजार के चक्कर ज्यादा लग सकते हैं, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। अचानक से मैसेज आ गया कि आपने किसी दूसरे शहर जाना है, तो आपको ऐसी कैफियत भी देखने को मिल सकती है। और आपका इसके साथ साथ आपको कुछ अब्रॉड की ट्रैवल भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद 2 दिन होंगे वो आपके लिए, चूंकि आपके 4th हाउस में उस वक्त होगा, तो 4th हाउस में चूंकि सन भी बैठा हुआ है, सन आपके पैसे अगर कमा लगा बूथ का चल रहा है, पैसे की फिक्र करें, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन करने से अवॉइड करें, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। और चौथे घर का जो मालक है वो छठे घर में बैठा हुआ, मदर की सेहत का भी आपको ख्याल रखकर चलना है। अपने किसी फैमिली मेंबर्स की सेहत का ख्याल रखकर चलना है इन 2 दिनों में, जो मैंने मिड के 2 दिन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो 2 डेज है वो मून स्कॉर्पियो साइड में होगा, तो आपको बच्चों के साथ आपके कुछ चीजें खराब हो सकती है, महबूब से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई लॉटरी ना लें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, गवर्नमेंट से उलझने से अवॉइड करें। तो आपके लिए लास्ट अगर कोई डेट अच्छी मुझे नजर आ रही है तो 1 तारीख आपके लिए अच्छी है, वो आपको फायदा दे सकती है, वो आपको इस एरियाज के हवाले से फायदा दे सकती है, आपके बिजनेस के हवाले से फायदा दे सकती है। लेकिन फिर भी इस डेट को भी स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, और इसके पहले डेट्स में भी सेहत का भी ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है। तो मुझे ये हफ्ता आपके लिए पूरा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। 20 रुपए का सदका करें, सफेद चावल, आटा, चीनी, सफेद दूध, दही, इनमें से किसी भी चीज का सदका जरूर करें। तो ये हफ्ता आपको बी केयरफुल रहने वाला आपके लिए है। बात कर लेते हैं लियो। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन लियो है तो आपके लिए हफ्ते के पहले 2 दिन ही आपको यहाँ पर आपकी कोई फैमिली से मुझे डिटैचमेंट नजर आ रही है। आपका मन फैमिली में लगेगा, लेकिन
फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट नहीं यहाँ पर करेंगे आपको। और चूंकि आपके दूसरे घर का मालिक जो है वो चौथे घर में बैठा होगा, तो आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के दरमियान कुछ रिलेशंस में बिगाड़ पैदा हो सकता है। स्पीच पर कंट्रोल रखें। और जो पंजाब कहते हैं ना कि गलत बात ना करें फैमिली के साथ, कोई आर्गुमेंट ना करे, पैसे का ख्याल रखकर चले, प्रॉपर्टी का कोई भी काम शाम ना करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करे, इन लॉज से कोई आर्गुमेंट ना करे, किसी के साथ कोई वाहिदात बिल्कुल ना करे। ठीक है, तो आपके लिए इस तरह से पहले 2 दिन नजर आ रहे हैं मुझे। और उसके बाद आपके लिए लियो वालों के लिए सफर अचानक से आपको दरपेश रहेंगे। हाँ, ये आपके लिए पहले 2 दिन जो है वो आपको कुछ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। आपको फिर ट्रेवल्स में आपके 2 से 3 दिन गुजर सकते हैं। आपके लिए जो मिड के 2-2.5 दिन है, उसमें आप ट्रेवल्स करेंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स करेंगे, लॉन्ग ट्रेवल्स भी आपको दरपेश रहेंगे। और अपने फादर से कोई आर्गुमेंट ना करे। सन भी आपका अच्छा नहीं चल रहा, आपका असेंडेंट साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, हबूत याफ्ता चल रहा है, आपका मेहनत के घर से चल रहा है, ऊपर से साथ मून आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। मेहनत तो करें, पॉजिटिव वे में करें, तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेज में। और फिर आपके घर में नेक्स्ट डेज में घर के माहौल के हवाले से आप बिजी रहेंगे, कुछ बच्चों के हवाले से बिजी रहेंगे, प्रॉपर्टी के हवाले से, घर की तज़ीन और आराइश में आप टाइम मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आपकी शादी के मामला भी चल रहे हैं, तो घर को तज़ीन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों को कुछ लव और रोमांस से बातें आपकी शुरू हो चुकी हैं अब, तो ये आपकी बातें भी चलती रहेंगी। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना है, तो मून स्कॉर्पियो में भी आएगा आपके मिड दिनों में, तो वो 2 दिन आपको बहुत ज्यादा केयरफुल गुजारने हैं। और फर्स्ट तारीख आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलना है, आपके एक्सपेंसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलना है आपने। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए कुछ इस तरह से हफ्ता जाने वाला है, मिला जुला सा हफ्ता है। मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी, फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। और कुछ जो लास्ट डेट्स में आपका फर्स्ट से पहले 1-2 दिन जो है वो आपकी कुछ बेहतर मुझे नजर आ रहे हैं, लॉटरी के हवाले से, शेयर मार्केट के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से। उसमें आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप संडे वाले दिन 100 रुपए का सदका कर दें, बहुत अच्छा है। 1 किलो गंदम का सदका भी करें। और मंडे वाले दिन आप कोशिश जरूर करें कि 20 रुपए का सदका करें, या सफेद चीनी, आटा, चावल, इनमें से किसी चीज का भी सदका जरूर कर दें। वर्गों की बात करते हैं। बुध शुक्ला अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है, तो आपके तो पहले घर में ही मून केतु कंजंक्शन हो जाएगा शुरू की डेट्स में। तो देखिए, मून केतु आप डिटैच फील करेंगे, मायूस फील करेंगे अपने आप को। आप अपने आप से कहेंगे कि क्या है यार, मैं कहाँ हूँ, मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मुझे अपने स्पाउस नहीं अप्रिशिएट कर रहे, मेरे बच्चे नहीं मुझे अप्रिशिएट कर रहे। आपका असेंडेंट लॉर्ड भी मेहनत के घर में बैठा होगा, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी इन्हीं कामों के वाले से, अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए। इन दिनों में ना इन चीजों का ख्याल रखकर चले आप, ठीक है। बाहर में साथ में घर पर भी नजर है, तो आपको केयरफुल रहना है, स्पाउस से कोई आर्गुमेंट न करे, मीठी मीठी बातें कर ले स्पाउस से, वो बहुत अच्छा है आपके लिए पहले 2 दिनों में। नेक्स्ट 2 डेज जो है वो आपके लिए वो भी मेरी नजर में, क्योंकि मून आपका दूसरे घर में से गुजरेगा, तो आपको आपका दूसरे घर का जो मालक है वो आपका चौथे घर में अवेलेबल होगा। तो 2 दिन आपके कुछ फैमिली के साथ एनवायरनमेंट तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप के अंदर कुछ ईगो रहेगी, या फैमिली के मेंबर्स में कुछ ईगो की वजह से वहां पर आपकी थोड़ी सी उनके साथ तल्ख कलामी या ऐसी कैफियत भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी यहाँ पर आपके लिए कुछ पैसे की रेल फिल मुझे होती हुई नजर आ रही है। धन दौलत आपके पास आएगा, इनकम आपकी अच्छी जनरेट हो सकती है, सेविंग आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा कि आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और लास्ट डेज में आपके लिए इससे जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे, मेहनत आपको ट्रेवल दरपेश आ जाएंगे, लॉन्ग ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, अचानक से खबर आ जाएगी जी आपने दूसरे शहर जाना है, आप दूसरे शहर की तरफ जाना चले जाएंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में है, तो वहां पर आपको बॉसेस कहेंगे कि भाई आज तो आपने रात को 10 बजे जाना है, क्लोजिंग है, लेट है। तो इस तरह से आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, इस तरह से आपका हो सकता है वर्गों वालों का।
और आपके लिए लास्ट डेज आपके लिए अच्छे जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से, फैमिली इन्वायरमेंट के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से आपके लिए, वर्गों वालों के लिए और बच्चों के साथ भी आपके फर्स्ट तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए, बच्चों से के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लव और रोमांस के हवाले से, अपने दोस्तों के हवाले से, तो उनमें आप बिजी भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर वर्गों वालों के लिए आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। आपका एनिमी साइन भी आपका अच्छा नहीं चल रहा, मेहनत के घर से चल रहा है। तो कोशिश करें कि आप भी ना बुध वाले दिन 50 रुपए का सदका करें, 5 सब्जियां, खीरे वगैरह ऐसी सब रंग की चीजें, सब रुमाल दे दें, सब किसी को पेन दे दें आप, ठीक है। और मंडे वाले दिन आपने भी, चूंकि मून भी स्कॉर्पियो साइन में आएगा आपके मिड दिनों में, तो मंडे वाले दिन आप जरूर कोशिश करें कि आप ना 20 रुपए का सदका करें और साथ इसके साथ चावल, आटा, चीनी, कोई भी इस चीज को आप सदका जरूर करें। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह से गुजर सकता है, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं हम लिब्रा की, बुर्ज मेज़ान की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपका तो भाई हफ्ता पहले शुरू से ही खराब मुझे नजर आ रहा है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके 12वें घर में मून केतु कंजंक्शन है और आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो आपका बैठा होगा, आपका तीसरे मेहनत के घर में बैठा होगा। तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके पहले 2 दिन, और नजरें बद आपको लग सकती है, कुछ बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे ख्वाब, कुछ ऐसी कैफियत। सेहत की फिक्र करें अपनी, शादीशुदा है तो अपने स्पाउस की सेहत, और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है। आपके असेंडेंट में सन नीच का चल रहा है, सन आपके बेसिकली तो आपके 11वें घर का मालक है, गेंस के घर का मालक है। तो आपको गेन्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन उस लेवल के गेन्स नहीं हो रहे होंगे, रुक रुक कर आपके काम हो रहे हैं। तो आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। आपको नेक्स्ट 2 डेज में मिड के जो 2 दिन होंगे अपनी ईगो पर, दोस्तों में, बड़े बहन भाइयों में ईगो पर कंट्रोल रखे, अपने स्पाउस से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, इंपल्सिव डिसीजन ना ले बिजनेस में, ठीक है। और आपके लिए मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा, फिर लास्ट डेज जो होंगे उसमें मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो आपको फैमिली एनवायरनमेंट आपका खराब हो सकता है। आपको कुछ ओवर ईटिंग से अवॉइड करना, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी है आपने। लास्ट डेज से 2 दिन पहले जो होंगे मीन्स के, इसको आप लगा सकते हैं 28-29 तारीख होगी, तो इन लॉ से कोई आर्गुमेंट ना करे, और अपने किसी को पैसे उधार ना दे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ध्यान से करे, फैमिली में अपनी ईगो स्पीच पर कंट्रोल रखें, और मेहनत बढ़ जाएगी। फिर अचानक से आपको सफर दरपेश जाएंगे। 30 तारीख मुझे सफर में आपकी नजर आ रही है, शॉर्ट या ब्रॉड ट्रेवल्स में मेहनत ज्यादा बढ़ेगी आपकी। हाँ, आपके लिए फर्स्ट डेट जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। घर में आप कुछ टाइम भी देंगे, कुछ पुरसुकून भी फील करेंगे अपने आप को। 1 तारीख को आकर उतनी देर तक आपका ये हफ्ता बड़ी मेहनत में मुझे गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए भी मून का देखिए 20 रुपए का सदका करें, सफेद आटा, सफेद चावल, चीनी वगैरह कोई भी सदका मंडे वाले दिन करें, और कोशिश करें कि आप भी अपने असेंडेंट साइन का भी सदका कर दे तो बेहतर है, जो कि मून आपका, वीनस आपका तीसरे घर से चल रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि 6 रुपए या 60 रुपए का जुमे वाले दिन सदका करें, और फीमेल्स की हेल्प कर दें, ठीक है। मीठी चीज का सदका भी साथ कर दें। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। बुर्ज अकरब अगर आपकी राशि असेंडेंट साइन है तो आपके देखिए आपके 11वें घर में आपका शुरू होगा, 11वें घर से गेंस का घर है आपका 11वां घर। 25 तारीख होगी, 11वां घर होगा, मून केतु कंजंक्शन होगा, और आपका असेंडेंट लॉर्ड एफ्लिक्टेड होगा। एफ्लिक्टेड होकर आपका असेंडेंट लॉर्ड किस्मत के घर में जाकर बैठा होगा। ओके, तो यहां पर आपको ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उनको देखभाल कर अवेयर करना। आपकी किसी दोस्त से जुदाई मुमकिन नजर आ रही है, किसी आपके ऑफिशियल काम से जुदाई नजर आ रही है आपकी, मुझे बड़े बहन भाइयों से कोई आपकी पहले 2 दिन जुदाई नजर आ रही है। मीन्स कि आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है, पॉजिटिव वे में लें इसको, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वालों को ना कुछ बेहतरी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका असेंडेंट किस्मत के घर से चल रहा है। आपने सदका जरूर करना है अपने असेंडेंट का, चूंकि हबूद का है ना, मार्स आपका असेंडेंट साइन है,
9वें घर से बचाए चल रहा है, भूत का है, तो इसका सदका जरूर करें आप। मंगल वाले दिन 9 रुपए या 90 रुपए का सदका कर दे, और शक्कर या गुड़ लेकर ना वो डाल दे आप, कीड़े मकोड़ों को डाल दे, वो खा लेते होते हैं। अच्छा, 2 दिन आपके लिए गेम्स का दिन है, अच्छे गेम्स होंगे आपको, लेकिन आपके लिए फिर भी केयरफुल रहना है। लव और रोमांस में, बच्चों से, एजुकेशन में हर्डल जरूर रहेंगे आपको, रुकावटें जरूर रहेंगी यहाँ पर आपको, डिटैच जरूर रहेंगे आप जहां पर रहेंगे उनमें ही आप सोशल सर्कल में रहेंगे, बच्चों में रहेंगे, लेकिन इधर बैठे उनके साथ है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और होगा। इस तरह से आपकी कैफियत मून केतु करता है। ठीक है, तो एनी हो आपके लिए नेक्स्ट डे जो होंगे वो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, आपको फादर की वजह से आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो कि 9वें घर पे बैठ कर ना आप खुद 12वें घर को देख रहे हैं और मून को देख रहे हैं, आपका मन एफ्लिक्टेड हो सकता है, अखराजात इतने हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि यार ये क्या जिंदगी है, नजरे बद का भी आपको शिकार हो सकते हैं। अब्रॉड की हाँ अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ता में मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि आपका असेंडेंट भी 9वें घर से चल रहा है और फिर नजर भी होगी, मून आ जाएगा आपके 12वें घर में। तो ये मिड के दिन में आपको ना 2-2.5 दिन आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको सेहत का ख्याल रखकर चलना है। और उसके जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें आपको आपके लिए मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो भाई आपको मंडे वाले दिन का सदका जरूर करना है। 20 रुपए सफेद आटा चावल चीनी किसी भी चीज का सदका जरूर करें। और आपका लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, नेम फेम भी आपका बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट पॉजिटिव तो नहीं मुझे नजर आ रही, नेगेटिव रेस्पेक्ट आपकी, रेस्पेक्ट तो नहीं, इसको बदनामी वगैरह लांछन कुछ ऐसी कैफियत आपको देखने को मिल सकती है। अपने सपोज से कोई आर्गूमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करे। हाँ, पैसे के हवाले से आपके लिए ये चीजें अच्छी मुझे नजर आ रही हैं, बिजनेस में पैसे के हवाले से, लेकिन रुकावटें भी आपको रहेंगी, ये भी आप जहन में रख कर चलें। और आपके लिए जो लास्ट डेज आप इनको लगा रहे हैं वो आपके लिए मेरी नजर में कुछ बेहतर जाने वाले हैं। फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, घर में पैसा आएगा, दौलत की रेल पेल होना शुरू हो जाएगी और मजे मजे के खाने खाना ही शुरू हो जाएंगे आप। ओवर ईटिंग से अवॉइड करना, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी। और आपको सफर दरपेश रहेंगे, तो 1 तारीख को अचानक से आपको कोई सफर दरपेश रहेगा, आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। तो ये कुल मिलाकर स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजर सकता है। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस, कॉज की बात करेंगे। राशि या असेंडेंट साइन है, तो आपका हफ्ते का आगाज ही आपके कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से होगा, और आप कहेंगे कि यार ये क्या मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मुझे इतना लोड मुझ पर डाल दिया कैरियर का। आप भागने की कोशिश करेंगे, वहां से भाग नहीं पाएंगे आप अपने कैरियर से। कोशिश करेंगे मन को आप कैरियर में लगाएं, और पहले 2 दिन आप बिजी रहेंगे बहुत ज्यादा अपने जॉब और कैरियर में, लेकिन वहां से आप काम कर तो रहे होंगे फिजिकली तौर पर, लेकिन मेंटली तौर पर आप वहां पर होंगे नहीं। नेक्स्ट 2 डेज आपके लिए सेजिटेरियस वालों के लिए, आपके लिए नेक्स्ट जो 2 दिन है वो आपका कुछ ना कुछ बेहतर है। गेम्स होंगे आपको गवर्नमेंट से, दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, लव और रोमांस से, एजुकेशन से, लॉटरी, ऐसी कैफियत आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपका चूंकि असेंडेंट साइन जो है वो आपका 6ठे घर से गुजर रहा है, तो आपको जुमेरात वाले दिन 30 रुपए का सदका जरूर करना है। 3 केले, 12 केले या 30 केले किसी को खैरात करनी है। तो आपने आपके लिए देखिए, आपके लिए जो पहले सेजिटेरियस के लिए 2-2.5 दिन जो है वो कैरियर में है, उसके बाद आपको गेम्स होंगे। नेक्स्ट जो डेज है ना आपके लिए, वो आपके मून स्कॉर्पियो साइड में होगा, तो आपके अखराजात बहुत ज्यादा होंगे, जादू टूना, नजरे बद, सेहत के मामला खराब, तो इन चीजों को ना देखभाल कर चले। और लास्ट डेज आपके लिए वो बेहतर होंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। तो मूंग का सदका भी आप करें, 20 रुपए का सदका कर दे, और साथ सफेद चीनी, आटा, चावल वगैरह इनमें से किसी भी चीज का सदका जरूर करें। और आपको पैसा आपके पास अच्छा खासा कब आएगा, आपको 1 तारीख को अच्छा पैसा आपके पास आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन कैप्रिकॉर्न है, तो आपके लिए ये हफ्ता के आगाज किस्मत के घर ही आपका अफेक्टेड होने वाला है भाईजान।
तो आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो आपका बैठा हुआ है दूसरे घर में, अपनी राशि में डायरेक्ट हो चुका है। तो आपके लिए देखिए, आपके लिए वैसे कुल मिलाकर तो टाइम अच्छा शुरू हो चुका है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बुरा टाइम नहीं है। आपका लग्नेश बहुत अच्छा बैठा हुआ है, डायरेक्ट हो चुका है पैसे घर में, पैसे की रेल फिर शुरू हो चुकी है आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपके फादर के साथ आपकी ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, आपकी कुछ टीचर्स से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको रूहानियत से दूरी, फादर से दूरी, ठीक है ना, फादर से दूरी, रूहानियत से, मजहब से दूरी, ये मुझे नजर आ रही है। अपने मुल्क से दूरी भी नजर आ रही है, ठीक है ना। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, छोटे मोटे सफर भी यहाँ पर आपको दरपेश रहेंगे। और आपके लिए जो नेक्स्ट डेज होंगे वो आपके लिए जॉब और कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, कैरियर में बिजी रहेंगे। और आप कुछ अपने कैरियर के साथ साथ बच्चों को भी टाइम देते हो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को भी टाइम देंगे और साथ साथ अपना टाइम आपका जो है ना कैरियर की वजह से ना, जहां पर आपको मिड के दिनों में अब्रॉड जाना पड़ सकता है, या कैरियर में ओवर बर्डन फील करने की वजह से ना आपके एक्सपेंसेस आपके कैरियर में बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर आपके, ठीक है ना। जो कि आपके ना 7वें घर 10वें घर का मालक 12वें घर में है ना, तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। सेहत का भी ख्याल आपको रखकर चलना है, लेकिन जॉब और कैरियर में आप बिजी रहेंगे, ओवर बिजी रहने की वजह से सेहत खराब हो सकती है, ठीक है। मून स्कॉर्पियो में आएगा आपका, फिर आपके लिए देखिए कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नए कामों में रुकावट आ सकती है, बड़े बहन भाइयों के वाले से, दोस्तों के वाले से, कुछ सोशल सर्कल के वाले से, बच्चों के वाले से, लव और रोमांस में अपने ध्यान से रहें और एजुकेशन को अपने आप टाइम दे, वरना आपका मन जरा थोड़ा सा यहाँ पर एफ्लिक्टेड रहेगा। एक्सपेंसेस फिर आपके बढ़ जाएंगे नेक्स्ट डेज में। तो आपके लिए अच्छा दिन 1 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी डेट होगी जो मुझे नजर आ रही है। उसमें आपका नेम बढ़ेगा, ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पाउस से रिलेशंस आपके कुछ मुझे इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे, कुछ के साथ में घर में ना मार्स भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने ना गुस्सा वगैरह ऐसी चीजों से परहेज करें तो बेहतर है। तो आपका असेंडेंट तो बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। एक ब्लू सफायर पत्थर लेकर पहन ले अगर असेंडेंट आपका पिताश्री वैसे में भाई अच्छा है। तो आपने सदका पता कौन सा करना है, आपने तो 20 रुपए का सदका मंडे वाले दिन करना, सफेद आटा, चीनी, चावल, दही, दूध, कोई भी ये भी सदका करे। और उसके साथ आपने ना मंगल वाले दिन भी करें, ठीक है। कुत्तों बिल्लियों को 9 रुपए 90 रुपए का सदका जरूर करें, गुड़ शक्कर ऐसी चीज का सदका जरूर करें। बात कर लेते हैं एक्वेरियस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन एक्वेरियस है तो आपके लिए हफ्ते का आगाज ही आपका अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा भाईजान। देखिए आपके आगाज में कुछ आपके साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं कि जो आपको सेहत के हवाले से परेशानी लाक करवा सकते हैं, आपकी कैरियर के हवाले से परेशानी हो सकती है, आपको लॉस की तरफ से कोई अचानक से न्यूज आ सकती है कि कोई उनको परेशानी है, तो आपको भी परेशानी हो सकती है। फैमिली मेंबर्स के हवाले से परेशानी हो सकती है, आपके पैसे के हवाले से कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड परेशानी आपको जरूर सेहत पैसे इस किस्म की हो सकती है। नेक्स्ट डे जो होंगे आपके पहले 2-2.5 दिन अच्छे नहीं मुझे नजर आ रहे, उसके नेक्स्ट जो दिन है वो आपके लिए किस्मत के घर में मून होगा और सन भी साथ होगा और आपका असेंडेंट लगन में अब बहुत अच्छा हो चुका है। आप भी बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, आपकी सब चीजें ठीक हो गई हैं अब आपकी। वैसे ओवरऑल बात करें ना, आप खुद ठीक हो गए हैं तो इट मीन्स कि सब कुछ ठीक हो गया, असेंडेंट डायरेक्ट हो गया 15 से। तो लेकिन आपके लिए पहले 2-2.5 दिन अच्छे नहीं है, उसके बाद किस्मत का साथ मिलेगा आपको हायर एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लर्निंग के हवाले से बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से फायदा होगा आपको, गवर्नमेंट से फायदा होगा आपको, कोई आपकी इनकम एकदम से बढ़ेगी आपकी। और नेक्स्ट 2 डेज जो है वो आपके कैरियर में बहुत बिजी रहेंगे, अपने जो भी काम है उसमें मेहनत आप करेंगे तो आपको सिला भी मिलेगा, घर का माहौल भी आपका अच्छा रहेगा। तो आपके लिए शुरू के दिन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, आपके लिए ना शुरू वाले दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, बाकी दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए गेम्स के लिए, बच्चों के लिए, लव और रोमांस के लिए, लॉटरी आपके बच्चे हैं। आखिरी जो 1 तारीख है ना उसमें आपको कुछ केयरफुल रहना है,
अपनी सेहत के हवाले से, अखराजात के हवाले से। तो फर्स्ट एक यकम दिसंबर अच्छी नहीं है आपके लिए, या पहले 2 दिन अच्छे नहीं है, बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो आपने भी सदका करना है, 20 रुपए का सदका करना है, और साथ चीनी, आटा, चावल, सफेद दूध, इसका सदका जरूर करें। और अगर कुत्तों बिल्लियों को डाल दें, दूध डाल दें, बहुत अच्छा ये रेमेडी होती है। और आपका असेंडेंट मजबूत हो चुका है, अब आपको फिक्र करने की इस सेंस में जरूरत नहीं है। मंगल आपके छठे घर से चल रहा है, मंगल वाले दिन कुत्तों बिल्लियों को दूध भी डाल सकते हैं, साथ आप गुड़ शक्कर का भी सदका करें, या 9 पीसीज लें आप गोश्त के और उनको वो डाल दें। ठीक है जी, तो आपके लिए हफ्ता कुछ इस तरह से जा सकता है। बात कर लेते हैं पाइसिस बुर्ज हूत, लास्ट ज़ोडिक साइन हमारा राशि है या असेंडेंट है। तो आपके लिए ये हफ्ता हफ्ते के पहले दिन ही आपके स्पाउस से भाई आपकी, मुझे तो बहुत ज्यादा पीक लेवल तक रिलेशन खराब होंगे आपके पहले 2 से 2.5 दिन। कहने का मकसद यही होता है कि आपने ना केयरफुल रहना होता है, आपने स्पाउस से केयरफुल रहें, उनसे कोई भी आर्गुमेंट ना करें। स्पाउस, हाँ ये भी हो सकता है कि आप स्पाउस से थोड़ी सी जुदाई नजर आ रही है, स्पाउस से जुदाई से मुराद है आपको कहीं दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, आपके स्पाउस घर में रहें, मीन्स ये भी, इसको पॉजिटिव भी आप ले लिया करें ना, नेगेटिव नहीं ना ले, लेकिन कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना कि जिसकी वजह से आपके स्पाउस से कोई गलत अलहदगी हो। ठीक है ना, बिजनेस पार्टनर से हो, बिजनेस में अपने बिजी रहेंगे आप तो, लेकिन केयरफुल रहना है 2 से 2.5 दिन, तो उससे अगले 2 से 2.5 दिन फिर केयरफुल रहना है आपने। ठीक है, वो आपको इन लॉज के हवाले से आपको परेशानी लाक हो सकती है। इट मीन्स कि आपके स्पाउस से रिलेशन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं कि आपको इन लॉज का भी मसला बने। अगर वो अपने स्पाउस से कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो इन लॉज के साथ तो मसला बनेगा। तो दूसरा दिन इन लॉज का आपका दूसरे अगले 2-3 दिन नजर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सेहत के मामला खराब, लड़ाई झगड़ा, फैमिली मेंबर्स, अपनी फैमिली से मामला खराब, पैसे की बर्बादी। ठीक है ना, तो आपको मून स्कॉर्पियो में आ जाएगा, लेकिन किस्मत के घर में होगा तो आपके लिए फिर ये है कि आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी आपको। ठीक है, पहले 4-5 दिन अच्छे नहीं है आप समझ लें, उसके बाद जो 3 दिन है ना आपके लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। आपके लिए किस्मत के हवाले से, ट्रेवल्स के हवाले से, आपके लिए आपके सेल्स मार्केटिंग के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, हायर लर्निंग के हवाले से, आपके लिए आपके कैरियर के हवाले से, कैरियर में बूस्ट आएगा, आपको किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। तो ये जो आपके मामला खराब हुए पड़े थे ना, वो आगे चलकर ठीक भी होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आपके बेहतर हो जाएंगे। आपको बड़े बहन भाइयों से सपोर्ट 1 तारीख को मिलेगी, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके होंगे। तो ये आपके लिए कुछ दिन जो है वो पहले हफ्ते के 3 से 4 दिन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो बाकी आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने भी मूंग का सदका करना है, आपने 20 रुपए सफेद चावल, चीनी, आटा वगैरह इन चीज को आप मंडे वाले दिन कर दें, या वो बेहतर होता है। और उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपका लगन लॉट जो है वो आपका मेहनत के घर से चल रहा है, 3 केले, 12 केले या 30 रुपए का सदका भी आप ये जरूर कर दे। जुमेरात वाले दिन इसको करें, और हो सके तो संडे वाले दिन 1 किलो गंदम किसी को खैरात कर दें। और उसके साथ साथ संडे वाले दिन ही आपने कोशिश करनी है कि 10 रुपए या 100 रुपए का सदका जरूर कर दें। तो ये थी जी मेरी पर्सनल एनालिसिस कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।